नमस्कार। आज की पुस्तक परिचय में एक अनोखी पुस्तक के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसमें आपको वो कहानियाँ मिलेंगी जिनको आमतौर पर आप अपने आसपास नहीं पाते, बल्कि ये वो रहस्यमयी परतों के खुलासे हैं जिनसे आमतौर पर हम अनभिज्ञ रहते हैं। लेखिका परिचय में स्पष्ट करते हुए बताती हैं कि विभिन्न राज्यों में उनके अलग-अलग स्थानों के भ्रमण पर रामायण, महाभारत व भागवत को अलग-अलग भाषाओं व उनके स्थानीय प्रभावों के साथ पढ़ा और उससे मिलने वाली कई अलग-अलग मायनों को समझा भी। विषय वस्तु एक होकर भी कई बार एक ही प्रसंग की अलग कहानियां कॉम्पोजिशन में पढ़ने को मिलती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अलग पौराणिक कहानियां होती हैं। भगवान शिव से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, मगर मिथिला में विद्यापति के चाकर के रूप में उगना नाम से भगवान शिव का अपने भक्त के प्रति प्रेम गीतों के संसार में कई कहानियां देता है। वैसे ही अलग अलग प्रदेशों में स्थानीय कहानियां जन्म लेती हैं और उन्हीं कहानियों का दस्तावेज है आज की पुस्तक दो सींगों वाला ऋषि, जिसकी लेखिका है सुधा मूर्ति जी। 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन सुधा मूर्ति जी द्वारा अंग्रेजी व कन्नड़ में किया गया। आपकी पुस्तकों के विषय वस्तु में जितनी विविधता होती है, उतनी ही नवीनता उसके कंटेंट में होती है। तभी तो वो रोचक व ज्ञानवर्धक दोनों कसौटी पर खरी पाई जाती हैं। दो सींगों वाला ऋषि में पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है और उसके पीछे कारण है उसके मूल पृष्ठभूमि का अलग-अलग स्थान होना। गुरुवे नमः में जीवन और मृत्यु का रहस्य कहानी में चरित्र यम द्वारा संदेश दिया गया है, तो बरसात का एक दिन शिक्षक शिष्य के बीच कहानी का ताना बाना है। 8 विकृतियों वाला लड़का, किस तरह इसमें कहोड़ा नामक ऋषि शिष्य के अजन्मे शिशु का उसके पिता द्वारा वेदों के पाठ के दरमियान होने वाली त्रुटियों का अजन्मे शिशु से रिश्ता बनाती है। ये कहानी पढ़कर आपको आश्चर्य होगा। गुरु का आदेश में उपमन्यु कौन था और उसके समर्पण की क्या सीमा थी, जानने के लिए पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है। आप जल्दी ही ये निर्णय ले लें तो मैं आपको इसके दूसरे भाग राजा जो ऋषि बन गए की कहानियों की झलक बताती हूँ। पहली कहानी युवा अवस्था का फल। क्षिप्रा नदी के किनारे रहने वाले ऋषि को उनकी तपस्या से क्या उपहार मिला और उस उपहार में क्या शर्तें थी, उन्होंने किस कारण नहीं किया। जीवन की मृग तृष्णा में ऋषभ देव राजा की कहानी जानने को मिलेगी, जिसमें किस कारण से उनका जीवन से मोह भंग हो जाता है। उसमें नर्तकी नीलांजना की क्या भूमिका रही, ये जानना बहुत उत्सुक करता है। भाग्य का खेल, समय का चक्र, एक भिखारी, एक कुत्ता और एक चिड़िया का आपस में क्या तालमेल। अगले भाग में राजा पृथ्वीपति के साथ संबद्ध की गई है। आश्चर्य का पिटारा में सितारे की उत्पत्ति जैसा आपने समझा। एक साधारण जीवन जिसमें कौशिक ऋषि की सारस पक्षी से वार्तालाप पर आधारित कहानी दी गई है। ऋषि के क्रोध से क्यों सारस जलकर राख हुआ और फिर आगे क्या हुआ। मौत की सजा की मांग करने वाली लड़की आखिर कौन थी और वो ऐसा क्यों कर रही थी भला। नाक की एक जैसी नथों का क्या रहस्य है। ऐसी वो तमाम बातें जो हमारे पौराणिक कथाओं में गर्व से संबंधित हैं, आपको नई जानकारियों एवं एक नए कलेवर में जागरूक करती मिलेंगी। मुझे मालूम है कि अब आप इंतजार तो नहीं कर पाएंगे और वीडियो के डिटेल्स में दिए गए लिंक पर जाकर तुरंत पुस्तक मंगवाएं। और मैं फिर मिलूंगी इस वादे के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।